नमस्कार। अरुणाचल समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज कुमार शर्मा। आइए बुलेटिन में सबसे पहले देखते हैं मुख्य समाचार। अरुणाचल सहित देश भर में कोविड की वजह से लंबे समय तक स्कूलों में बंद ऑनलाइन कक्षाएं आज से हुई शुरू। ऑफलाइन कक्षाओं के संचालन में किया जा रहा है सोशल डिस्टेंसिंग का पालन और शिक्षकों एवं छात्रों को लिए मास्क लगाना अनिवार्य। कोविड महामारी के कारण करीब 18 महीने से बंद पर अरुणाचल प्रदेश के नाहरलगुन रेलवे स्टेशन से ट्रेन सेवा शुरू। बीती रात नाहरलगुन रेलवे स्टेशन से यात्रियों को लेकर दिल्ली रवाना हुई एसी एक्सप्रेस। यात्रियों ने किया खुशी का इजहार। कोविड दिशा निर्देशों का पालन करते हुए मनाया जा रहा है आदि जनजातीय का प्रमुख कृषि आधारित त्योहार सोलुंग। राज्यपाल डॉक्टर बी डी मिश्रा और मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने प्रदेश के लोगों से सोलुंग पर्व की दी शुभकामनाएं और की सुख शांति और अच्छी फसल की कामना। अरुणाचल सहित देश में कोविड की वजह से लंबे समय तक स्कूलों में बंद ऑफलाइन कक्षाएं आज से फिर शुरू हो गई है। अरुणाचल प्रदेश में राज्य सरकार के दिशा निर्देशों के अनुसार सभी जिलों में कक्षा 9 से 12 तक ऑफलाइन क्लास शुरू हो गई है। कोविड महामारी और लॉकडाउन के कारण पिछले लंबे समय से राज्य के स्कूलों में केवल ऑनलाइन ही पढ़ाई हो रही थी। राज्य सरकार द्वारा जारी कोविड एसओपी के अनुसार स्कूलों के परिसर को सैनिटाइज किया गया और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए कक्षा 9 से 12 तक की पढ़ाई शुरू हो गई। ईटानगर के ग्रीन माउंट पब्लिक स्कूल और लोहित जिले के तेजू स्थित गवर्नमेंट सेकेंडरी स्कूल के विद्यार्थियों ने ऑफलाइन कक्षाएं शुरू होने से प्रसन्नता व्यक्त करते हुए कहा है कि अब उन्हें ऑनलाइन एजुकेशन की समस्याओं से नहीं जूझना पड़ेगा। विद्यार्थियों का कहना था कि कक्षाओं में शिक्षकों की देखरेख में नियमित पढ़ाई से उन्हें ज्यादा लाभ होता है। ऑनलाइन इतना समझ में नहीं आता, स्पेशली मैथ्स न्यूमेरिकल कैलकुलेशन में बहुत प्रॉब्लम होते हैं। तो इसके अलावा इंग्लिश लोग में तो आसानी हो जाती है क्योंकि वो जो बस आर्टिकल्स लोग की होते, तो इसीलिए ऑनलाइन इतना अच्छा नहीं है, मतलब ऑफलाइन के कंपेयर में। ऑनलाइन क्लास में बहुत तकलीफ होता था, मतलब कभी नेटवर्क नहीं होता था तो बीच में कट कट के आवाज़ आता था, तो इतना समझ में नहीं आता था, तो मतलब इतना भी अच्छा नहीं था। थोड़ा मोड़ा समझता है फिर थोड़ा मोड़ा नहीं समझता, तो इससे तकलीफ होता था। तो अभी ऑफलाइन हो गया आज से, सितंबर 1 तारीख से, तो आज से खुला है, तो हम लोग अभी अच्छे से पढ़ रहे हैं। 5 to 8 तो गवर्नमेंट ने ऑर्डर दिया नहीं है, तो वो तो चलते रहेगा, ऑनलाइन जारी रहेगा हमारा। और उसके बाद जो ऑर्डर आएगा तो हम उसको भी शुरुआत करेंगे। पहले हम 9, 10 का अब जो हम ऑफलाइन शुरू करेंगे। Today is the first day of our offline classes for this new academic session. As far as attendance is concerned, due to the raining and the climatic condition, students are very less. But from their point of view, students are very much willing to come to the school for offline classes, and there are positive response not only from the student side but parent side also, and teachers are also feel good to have offline classes because online there are lots of the problem. Basically network problem are there, and sometimes students are also have their own problems. They are not having proper connectivity, network connectivity, sometimes handset problem like that. So they are also not satisfied with the online classes. Teachers are also not satisfied. So today is the first day. I do hope in days to come it will be very good and nice. And as far as SOPs are concerned, we had already sanitized all the entire school campus along with your bathroom, toilets and the classrooms. कोविड महामारी के कारण पिछले साल से अरुणाचल प्रदेश के नाहरलगुन रेलवे स्टेशन से बंद ट्रेन सेवाएं दोबारा शुरू हो गई। राष्ट्रीय राजधानी नई दिल्ली से मंगलवार की सुबह एसी एक्सप्रेस नाहरलगुन रेलवे स्टेशन पर पहुंची और शाम को नाहरलगुन से नई दिल्ली के लिए रवाना हो गई। ईटानगर राजधानी क्षेत्र के नाहरलगुन रेलवे स्टेशन से राष्ट्रीय राजधानी के लिए ट्रेन सेवाएं शुरू होने से यात्रियों ने खुशी जाहिर करते हुए कहा है कि अब उन्हें ट्रेन से यात्रा करने के लिए गुवाहाटी या असम के अन्य रेलवे स्टेशनों पर नहीं जाना पड़ेगा। दिल्ली में पढ़ने वाली अरुणाचल प्रदेश की एक छात्रा ने कहा है कि केंद्र सरकार के दिशा निर्देशों के अनुसार अब कॉलेज खुल रहे हैं और ऐसे समय में नाहरलगुन से सीधे ट्रेन सेवा होने से सुरक्षित और आरामदायक यात्रा का लाभ मिलेगा। उन्होंने ये बहुत बड़ा डिसीजन लिया है, स्पेशली द स्टूडेंट्स लोग के लिए इट्स वेरी इंपॉर्टेंट एज बिकॉज यहाँ के अभी जो कॉलेजेस है वो चालू हो चुके हैं। सो इट्स रियली लाइक
good for the students to travel through this train. Comparative to bus, ये ज़्यादा comfortable रहता है जो students है उन लोगों के लिए. काफ़ी समय तक बंद था बोल के हम लोगों को जाने के लिए बहुत ही तकलीफ हो रहा था. नहीं, बहुत अच्छा लग रहा है. ट्रेन खुलने से बहुत ही हमको अच्छा लगा है. हम फर्स्ट डे आज जा रहे हैं इसमें, तो बहुत ही अच्छा है. ट्रेन मतलब चालू है तो हम लोगों का ईजी हो गया जाने के लिए, इधर से बहुत सुविधा हो गया पब्लिक के लिए. और सरकार को बहुत बहुत धन्यवाद कहना चाहूँगा कि आम जनता के लिए मतलब इन्होंने ट्रेन चालू जल्दी सुविधा का उपयोग करवाए. आज़ादी का अमृत महोत्सव की श्रृंखला में केंद्रीय महिला और बाल विकास मंत्रालय ने आज से शुरू हो रहे सितंबर महीने के दौरान देश में पोषण माह मनाने का फैसला किया है. त्वरित और गहन पहुंच सुनिश्चित करने के लिए समग्र पोषण कार्यक्रम में सुधार की दिशा में पूरे महीने को साप्ताहिक विषयों में बांटा गया है. मंत्रालय ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के साथ मिलकर सितंबर माह से कई गतिविधियां संचालित करने की योजना बनाई है. 1 से 7 सितंबर तक की गतिविधियों के लिए साप्ताहिक विषय है पौधारोपण गतिविधि पोषण वाटिका. इस तरह 8 से 15 सितंबर का विषय है पोषण के लिए योग एवं आयुष, जबकि तीसरे सप्ताह का विषय है अधिक कुपोषण वाले जिलों के आंगनवाड़ी लाभार्थियों को क्षेत्रीय पोषण किट वितरण. 24 से 30 सितंबर के चौथे सप्ताह का विषय है गंभीर कुपोषित बच्चों की पहचान और पौष्टिक आहार का वितरण. अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान ने पोषण माह शुरू होने से नई दिल्ली में एक समारोह में केंद्रीय महिला और बाल विकास मंत्री स्मृति ईरानी ने कहा है कि पौष्टिक आहार किफ़ायती दरों पर मिलना चाहिए और ज़रूरतमंद लोगों को स्थानीय स्तर पर ही सुलभ होना चाहिए. को भी समर्पित है. प्रधानमंत्री जी का एक संकल्प था कि गर्भवती महिला जो गरीब परिवार से है वो दिन रात खटती है और अपने स्वास्थ्य की चिंता नहीं करती, क्योंकि उसे 2 वक्त की रोटी कमानी है, और वो इस बात की भी चिंता नहीं करती कि कब जाके उसे अपना चेकअप करना है, अपना कौन सा वैक्सीनेशन लेना है. इसलिए प्रधानमंत्री जी ने मातृवंदना योजना की शुरुआत की. इस सभा में उपस्थित सभी महानुभावों को ये जानकर खुशी होगी कि मात्र 3 सालों में 2 करोड़ से ज्यादा ऐसी गर्भवती महिलाओं के बैंक के खाते में 8,800 करोड़ भारत सरकार ने डीबीटी के माध्यम से उन महिलाओं के सहयोग में पहुंचाया है. क्योंकि प्रधानमंत्री जी का ये संकल्प है कि जब हम सुपोषित भारत की रचना करें तब इस बात का विशेष हम ध्यान रखें that nutrition has to be affordable and locally available. और उसी दृष्टि से आयुष मंत्रालय की भूमिका और भी अहम हो जाती है. विधायक निन्नोंग इरिंग ने राज्य सरकार से देश की आज़ादी के लिए शहीद होने वाले अरुणाचल प्रदेश के स्वतंत्रता सेनानियों को पाठ्य पुस्तकों में शामिल करने, उनकी याद में राजधानी ईटानगर के साथ साथ स्वतंत्रता सेनानियों के संघर्ष स्थान पर स्मारक बनाने का अनुरोध किया है. श्री निन्नोंग इरिंग ने कहा है कि गुमनाम स्वतंत्रता सेनानियों के स्मारक बनाए जाने से राज्य की भावी पीढ़ियों के अलावा पर्यटकों को भी स्वतंत्रता संग्राम में अरुणाचल प्रदेश के सैनिकों के योगदान के बारे में जानकारी मिल सकेगी. मोजी रिबा या हमारे बौद्धम मोयोंग जी थे, तो इनको हम लोग रिकॉग्नाइज़ किया. उनको केंद्र सरकार ने भी इनको मान्यता दिया है एक स्वतंत्र सेनानी के नाम से. लेकिन ये जो लोग जो शहीद हुए उनका कोई हमारा नाम नहीं है. जैसे मानमूर जामो है, लुंडुंग तमुक है, लोत्यांग तालो है, हमारा यहाँ लोमलो डारंग है जिन्होंने ग्रेगसन को ये किया था, वहाँ अटैक किया था. तो ये सब कहानी बहुत पुराना कहानी है, लेकिन इन कहानियों को हम इसको किताब के रूप में नहीं लाया है. तो हमको सरकार को मेरा दरख्वास्त था कि इनका जो नाम है सब किताबों में आना चाहिए. और जो रिकॉर्ड्स है ब्रिटिश म्यूज़ियम से, हमारा उप मुख्यमंत्री श्री जोना मैन ने एक कमेटी बनाने का ऑनरेबल सीएम के नेतृत्व में उन्होंने कहा कि इन्हें एक कमेटी बनना है जो सब जितने भी हमारे जनजाति है इनके सबका जो शहीद है सबका नाम लेना है और एक
ईटानगर में एक शहीद एक मॉन्यूमेंट होना चाहिए, जहाँ सबके जितने भी शहीद हैं उनका नाम होना चाहिए, और जहाँ जहाँ ये सब युद्ध हुए थे उनके नाम में ये एक मॉन्यूमेंट एक बनाना चाहिए, ताकि जो बाहर के विदेश के भी लोग आएंगे और अपने अपने जो पुराना जो उनके जो बाप दादा थे उनका कम से कम कहानी को वो सब भी पढ़ें, तो आके उनको कम से कम उनका एक विज़िट भी हो जाए, ताकि एक टूरिज़्म को भी हम बढ़ावा दें। आदि जनजाति का प्रमुख कृषि आधारित त्योहार सोलुंग आज कोविड दिशा निर्देशों का पालन करते हुए मनाया जा रहा है। कोविड महामारी के कारण राज्य में पिछले वर्ष से सोलुंग को समारोह पूर्वक मनाने के बजाय लोग अपने घरों में ही रहकर मना रहे हैं। राज्यपाल डॉक्टर बी.डी. मिश्रा और मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने प्रदेश के लोगों को सोलुंग पर्व की शुभकामनाएं देते हुए कहा है कि राज्य में सुख शांति और अच्छी फसल की कामना की है। अपने संदेश में राज्यपाल ने लोगों से प्रदेश की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत को सुरक्षित रखने के लिए एकजुट होकर प्रयास करने की अपील की है। ईस्ट सियांग जिले के पासीघाट में एडीसी ताद्दो बोरांग ने सोलुंग उत्सव का शुभारंभ किया और लोगों को बधाई दी। सब मिलकर सोलुंग को मनाया जाता था। अभी कोविड का वजह से इस साल और 11 साल हम लोग ये SOP को मानते हुए सोशल डिस्टेंसिंग को मानते हुए हम लोग अभी ये थोड़ा सा जो पोर्टफोलियो होल्डर है और सोलुंग कमेटी का हम लोग थोड़ा किने नाने को और दही बोते को और ये दादी बोते को हम लोग नियम में वेलकम कर रहे हैं। ईटानगर के MLA कॉटेज बैडमिंटन हॉल में आज से सब जूनियर स्टेट रैंकिंग बैडमिंटन प्रतियोगिता शुरू हुई। इस प्रतियोगिता का उद्घाटन राज्य के खेल मंत्री मामा नातुंग ने किया। इस अवसर पर विधायक लाइसेंस सिमाई सहित कई गणमान्य व्यक्ति मौजूद थे। अपने संबोधन में खेल मंत्री ने कहा है कि मुख्यमंत्री पेमा खांडू के नेतृत्व में राज्य सरकार खेल क्षेत्रों को प्राथमिकता दे रही है और खेलो इंडिया योजना के तहत प्रदेश में 52 खेल केंद्र को मंजूरी मिली है। उन्होंने कहा है कि ईटानगर के सांगे लादेन स्पोर्ट्स अकादमी में बैडमिंटन के लिए विश्व स्तर की सुविधाओं से लैस ढांचा तैयार किया जा रहा है। इस सब जूनियर स्टेट रैंकिंग बैडमिंटन प्रतियोगिता में राज्य के विभिन्न जिलों के 150 खिलाड़ी हिस्सा ले रहे हैं। खास करके जब खेलकूद का पार्ट होता है तो मैं हमेशा कहीं भी जाता हूँ, मैं यूथ लोगों के बीच में और खेलकूद में बढ़ावा देने के लिए मैं कोशिश करता हूँ। मैं खुद एक अच्छा प्लेयर तो नहीं है, फिर भी बैडमिंटन, फुटबॉल, क्रिकेट, TT जो भी गेम है मैं खेलने के लिए कोशिश करता हूँ, खेलता हूँ। तो इससे क्या होता है, हमारे जितने भी लोगों को ऊपर एक बढ़ावा या एनकरेजमेंट होता है। अगर बड़े भाई खेल रहे हैं तो हम लोगों को भी खेलना है, ऐसा कुछ एनकरेजमेंट आता है। ये जो आपका जो थर्ड स्टेट रैंकिंग बैडमिंटन जो बहुत ही अच्छी तरह और अच्छा से और सही में जो खिलाड़ी जो आने वाला इस प्रदेश के लिए, देश के लिए जो अच्छा नाम कमा सकता है और ये स्टेट के लिए लोगों को इसके लिए अच्छा नाम कमा सकता है, ऐसे लोगों को आप लोग चुनेंगे और कंपटीशन अच्छा होंगे, अच्छे होंगे, मैं आशा रखता हूँ। और मैं भी ये भी एक बात बताना चाहूँगा कि अपना प्रदेश में, अरुणाचल प्रदेश में भारत का शानदार स्वाधीनता संघर्ष आधुनिक विश्व के महानतम संघर्षों में से एक है। दूरदर्शन समाचार द्वारा प्रसारित किए जा रहे आज़ादी का सफर में आज हम बात करेंगे पुलितेवन के बारे में। आज की कड़ी में हम बात करेंगे महान तमिल योद्धा पुलितेवन की। 1 सितंबर 1715 को जन्मे पुलितेवन शुरुआती दौर के उन लोगों में रहे जिन्होंने ब्रिटिश हुकूमत का विरोध किया। तत्कालीन तमिल इलाके के 77 पॉलीगर यानी स्थानीय सरदारों में से एक थे पुलितेवन। 16वीं सदी के आखिरी दिनों में दक्षिण भारत के शक्तिशाली विजयनगरम साम्राज्य के विघटन के बाद पल्यम का शासन कायम हुआ। इन नायकों और पॉलीगरों ने
मुगल जागीरदार आरकॉट के नवाब की अधीनता को कभी स्वीकार नहीं किया। त्रावणकोर की सेना भी यूसुफ की सहयोगी बन गई, लिहाजा दोनों ने मिलकर बुली पर हमला किया। बुलीतेवन ने इसका जमकर सामना किया, लेकिन वो अपने गढ़ नेलकट्टुम सेवल को नहीं बचा सके। पराजय के बावजूद बुलीतेवन तमिलनाडु की जनता के हीरो रहे। विशेष रूप से तिरुनेलवेली और आसपास के इलाकों के लोग उनका बहुत सम्मान करते हैं। तिरुनेलवेली का बुलीतेवन पैलेस उनका मुख्यालय था, वहीं उनका जन्म भी हुआ था और उन्होंने अंतिम युद्ध भी यहीं लड़ा था। तिरुनेलवेली में आज भी पूरे समर्पण और सम्मान के साथ हर साल बुलीतेवन की जयंती मनाई जाती है। भारी बारिश से ईटानगर राजधानी क्षेत्र के निर्जुली पुलिस स्टेशन में आज जल जमाव के कारण अधिकारियों और कर्मियों को मुश्किलों का सामना करना पड़ा। बारिश का पानी पुलिस स्टेशन के सभी कक्ष में जमा हो गया, जिसे सभी कर्मियों ने मिलकर साफ किया। पुलिस स्टेशन के सब इंस्पेक्टर सुरेंद्र सिंह ने कहा है कि मानसून के दौरान मूसलाधार वर्षा होने पर पुलिस स्टेशन में पानी भर जाता है और इस समस्या के समाधान के लिए विभाग के उच्च अधिकारी प्रयासरत है। थाना में एक्चुअली रात में जब भी बारिश होती है तो इसी तरह की परिस्थिति उत्पन्न हो जाती है और जिससे कि जो है काम करने में काफ़ी अवरोध उत्पन्न होता है। ना तो हम लोग काम कर पाते हैं, केवल साफ़ सफाई इसी में बिजी रह जाते हैं। सरकार से तो हम क्या, हमारे जो है हायर अथॉरिटी उस पर लगातार काम कर रहा है। देखो कब तक सरकार से टाई अप करके जल्दी ही इस पर कुछ का निर्णय लिया जाएगा और बहुत जल्दी ही नया थाना बनने की आशा है। अरुणाचल समाचार के आज के अंक में इतना ही। जाने से पहले आप सभी से अनुरोध है कि कोविड-19 के दिशा निर्देशों का पालन करें, हमेशा मास्क लगाएं, बार बार हाथ धोएं और सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों को मानें। कोरोना महामारी से बचाव के लिए आपका वैक्सीन लगवाना भी ज़रूरी है। अगर आप वैक्सीन लगवाने के पात्र हैं तो ज़रूर लगवाएं। हम कल फिर हाजिर होंगे अरुणाचल और देश और दुनिया की खबरों के साथ। चलते चलते आपको बता दें कि आप अरुणाचल समाचार हमारे YouTube चैनल DD न्यूज़ अरुणाचल पर भी देख सकते हैं। देखते रहिए अरुण प्रभा। नमस्कार।